नमस्कार साथियों। आज हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में डिस्कस करेंगे। यह अंतरिक्ष विभाग से जितने भी आपको रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं वो सभी क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट होगा। आइए करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन है कि जनवरी, ये सभी टॉपिक्स वाइज आपको हमने सभी थ्योरीज को आपको दे रहे हैं, इसको समझना है। उसके बाद हम लोग इसके बारे में टेस्ट पेपर भी लगाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं जो मुख्य बिंदुएं हैं उन पे हम लोग चर्चा करते हैं। जनवरी 1994 ईस्वी में प्रधानमंत्री पीबी नरसिंह राव की अध्यक्षता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए समिति गठित की गई थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन इससे आ सकता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए समिति कब गठित की गई थी। तो जनवरी 1994 ईस्वी में की गई थी। 1994 ईस्वी में कौन से प्रधानमंत्री थे आपको, तो पीबी नरसिंह राव थे। उनकी अध्यक्षता में ही आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी की समिति की गठन की गई थी 1994 ईस्वी में। दूसरी टॉपिक्स है हमारे पास कि वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना 1942 ईस्वी में की गई थी। तो पहले क्वेश्चन आ सकते हैं कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो 1942 ईस्वी में की गई थी। 18 मई 1974 ईस्वी में पोखरण, जो राजस्थान में स्थित है, भारत के अपना पहला परीक्षण परमाणु विस्फोट किया था। यानी कि पहला परमाणु परीक्षण विस्फोट कहाँ किया गया था, तो पोखरण में किया गया था। पोखरण कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में है। और कब किया गया था, तो 18 मई 1974 ईस्वी में किया गया था। पहले परमाणु परीक्षण के 24 वर्ष बाद 13 मई 1998 ईस्वी में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया। यानी कि पहले आपको किया गया था 18 मई 1974 ईस्वी को, दूसरी की गई 13 मई 1998 ईस्वी को दूसरी परमाणु परीक्षण किया गया, जिसका नेतृत्व किसने किया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। इनके नेतृत्व में ही 1998 ईस्वी में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। उसके बाद हमारे टॉपिक्स हैं कि सन 1980 ईस्वी में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग की गठित किया गया था। यानी कि सन 1980 ईस्वी में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का आपको स्थापना की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई थी, तो 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना की गई थी। धरती से धरती पर मार करने वाला भारत का अत्याधुनिक प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी का पहला परीक्षण 25 फरवरी 1988 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा परीक्षण केंद्र से किया गया था। सबसे पहले क्वेश्चंस आते हैं कि धरती से धरती पर मार करने वाली मिसाइल का नाम क्या है, तो प्रक्षेपास्त्र कौन सा है आपके पास, पृथ्वी है। और इसका परीक्षण कब किया गया था, तो 25 फरवरी 1988 ईस्वी को कहाँ से किया गया था, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से किया गया था। तो ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। सतह से सतह मार करने वाला अग्नि का पहला परीक्षण 22 मई 1989 को उड़ीसा के बालासोर जिले में स्थित चांदीपुर के अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया था। तो आपके पास यहाँ से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन उभर कर आते हैं। कहा जाता है कि चांदीपुर आपको जो परीक्षण केंद्र है वो कहाँ स्थित है, किस जिले में है, तो बालासोर जिले में है। वह किस राज्य में है, तो आपके उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य के बालासोर जिले के चांदीपुर के अंतरिम परीक्षण केंद्र से अग्नि का पहला परीक्षण किया गया था। कब किया गया था, तो 22 मई 1989 को। उसके बाद हम लोग समझना है कि जमीन से आकाश में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र आकाश का प्रथम सफल परीक्षण 14 अगस्त 1990 ईस्वी को उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया था। इसको समझना है। अब हम लोगों को
हवा से धरती से हवा में, देखिए धरती से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है आपके पास है? त्रिशूल है। और जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? आकाश है। इसका 14 अगस्त 1990 ईस्वी को चांदीपुर से किया गया था। फिर उसी प्रकार धरती से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण 5 जून 1989 को उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया था। उसके बाद समझना है कि टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र नाग, जो नाग होता है वह टैंक भेदी, टैंक को यह भेद कर देता है, टैंक को मार गिराता है। तो टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र नाग जो है उसका सफल परीक्षण चांदीपुर में ही किया गया था। चांदीपुर से 24 नवंबर 1990 ईस्वी को किया गया था। भारत का युद्धक टैंक अर्जुन, क्वेश्चंस रहते हैं कि अर्जुन क्या है? मिसाइल है, युद्धक टैंक है, इस तरह के ऑप्शंस में जरूर रहते हैं। तो भारत का युद्धक टैंक अर्जुन का सफल परीक्षण 15 जून 1993 ईस्वी को किया गया था। 7 अगस्त 1996 ईस्वी को भारतीय सेना में इसे शामिल कर लिया गया। अर्थात अर्जुन को भारतीय सेना में कब शामिल किया गया था? तो 1996 ईस्वी में किया गया था। कब अर्जुन का सफल परीक्षण किया गया था? तो 15 जून 1993 ईस्वी को इसका सफल परीक्षण किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 ईस्वी में किया गया था। यानी कि क्वेश्चंस में रहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो 1962 ईस्वी में किया गया था। भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना में रूस के स्कड प्रक्षेपास्त्र से की जाती है। यानी कि पृथ्वी की जो तुलना हम लोग रूस के स्कड प्रक्षेपास्त्र से की जाती है, जो रूस का प्रक्षेपास्त्र है। 10 अगस्त 1948 ईस्वी को होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग की गठन किया गया था। यानी कि होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 10 अगस्त 1948 ईस्वी को किया गया था। केंद्र सरकार में परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन 1954 ईस्वी में किया गया था। 1954 ईस्वी में क्या किया गया था? परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी। बार्क, जिसको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1954 ईस्वी को मुंबई के ट्राम्बे में हुआ था। भाभा का आपका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई ट्राम्बे में 1954 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला करनाल में जन्मी कल्पना चावला है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन सी है? तो कल्पना चावला है, जो कहाँ की है? करनाल, हरियाणा की है। जो 19 नवंबर 1997 को अमेरिकन अंतरिक्ष शटल कोलंबिया द्वारा अंतरिक्ष में गई थी। यानी कि कल्पना चावला आपको भारत की ऐसी प्रथम महिला है जो स्पेस में गई थी, अंतरिक्ष में गई थी। कब गई थी? तो 19 नवंबर 1997 ईस्वी को गई थी। वह किस शटल से गई थी? तो अमेरिकन अंतरिक्ष एक शटल है जिसका नाम क्या था? कोलंबिया के द्वारा वह अंतरिक्ष में गई थी। क्वेश्चन आते हैं कि कल्पना चावला जब जब अंतरिक्ष में गई थी तो उस शटल का नाम क्या था? तो कोलंबिया था। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को सोवियत संघ के कॉस्मोड्रोम परीक्षण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। अर्थात आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था? आर्यभट्ट को सफल परीक्षण 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को सोवियत संघ के कॉस्मोड्रोम परीक्षण केंद्र से किया गया था। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 था। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक प्रथम था, जिसने 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ के द्वारा छोड़ा गया था। स्पुतनिक 1 था। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1 था। और कब सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया था? तो 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को छोड़ा गया था। उसके बाद हम लोग को समझना है भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर, महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया था।
प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया था। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में स्थित है। भारत का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा है, जो ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का प्रथम क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं कि भारत का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर कौन है, जिसका नाम क्या है? अप्सरा है, जो ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना 1987 ईस्वी में की गई थी। संपूर्ण एशिया की पहली परमाणु भट्टी का नाम क्या है? अप्सरा थी। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था? तो बीकानेर से छोड़ा गया था, जो राजस्थान में स्थित है। भारत का प्रथम पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बीकानेर से छोड़ा गया था। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो कल्पना चावला के निधन भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष कल्पना चावला के निधन 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना में हो गई थी। यानी कि क्वेश्चन समझ में आना है कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला थी। उनकी निधन कब हुई थी? तो 1 फरवरी 2003 में हुई थी। किस शटल के द्वारा हुई थी, जिसका नाम था कोलंबिया अंतरिक्ष यान की दुर्घटना में हो गई थी। बहुउद्देशीय युद्धपोत ब्रह्मपुत्र 13 अप्रैल 2000 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। यानी कि ब्रह्मपुत्र क्या है? तो बहुउद्देशीय युद्धपोत है, जो आपको 13 अप्रैल 2000 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। स्वदेश में निर्मित देश का सबसे बड़ा टैंकर पोत का नाम क्या है? INS आदित्य है। INS आदित्य सबसे बड़ा टैंकर पोत। देश का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? मिटसैट का सफल परीक्षण कब किया गया था? तो 12 सितंबर 2002 को किया गया, जिसका नाम डॉक्टर कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 कर दिया गया। यानी कि देश का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो मिटसैट है, जिसका परीक्षण कब किया गया था? तो 22 सितंबर 2002 को किया गया था, जिसका नाम कल्पना चावला के स्थान पे कल्पना चावला के स्मृति में कल्पना 1 कर दिया गया था। 1962 ईस्वी में गठित भारत अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। अर्थात क्वेश्चंस में रहते हैं कि 1962 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। भारत में पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो इनसेट 2A है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 1969 ईस्वी में कहाँ की गई थी? तो बेंगलुरु में की गई हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 1969 ईस्वी में बेंगलुरु में हुई थी। भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी? अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी। रडार का नाम सुनते होंगे आप लोग। रडार का अर्थ होता है, क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। यानी कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है रडार का फुल फॉर्म। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा 1983 ईस्वी में किस मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी? तो इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा 1983 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने की थी। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 15 अक्टूबर 1990 ईस्वी को हुई थी। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 15 अक्टूबर 1990 ईस्वी को हुई थी। भारत में मिसाइलों के क्षेत्र में शोध कार्य कब से प्रारंभ किया गया था? तो भारत में मिसाइलों के क्षेत्र में शोध कार्य 1990 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इस तरह आप लोगों को आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में इस टोटल जानकारी को दिया गया। हम इस पर चलते हैं, टेस्ट पेपर क्वेश्चंस को लगाएंगे, तब हम लोगों को समझ में आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसे इस पढ़ने से हम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है।